धर्म के बारे में दो शब्द आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। शास्त्र में जो आचरण दिया है उसी सूत्रों को अपनाते हुए आप लोगों सामने हम रख रहे हैं। शास्त्र में कहा चित्त में वो संसार है, चित्त में वही संसार हो, ये कहा। चित्त को संसार क्यों कहा आचार्यों ने? अपने पास गाड़ी घोड़ा, धन संपत्ति, सोना चांदी, फैक्ट्री, टेलीविज़न, मोबाइल, पैसा, बहुत कुछ है, लेकिन उसको आचार्यों ने संसार नहीं कहा। हमारा माना ही नहीं उसको संसार। वो तो अचेतन वस्तु है, पुद्गल वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, निष्क्रिय वस्तु है। वो हमारे सुख के लिए कारण नहीं है। निमित्त हो सकते, बात अलग है, लेकिन वो वस्तु अपने में है और मन अपने अंदर है, चित्त अपने पास है। लेकिन चित्त में वो संसार हो, ये क्यों कहा? तो आचार्य कहते हैं सोचो, बाहर अनेक प्राणी हैं, पशु है, चूहा है, क्या बैंक बैलेंस है उसके पास? सर्प है, क्या उसके पास कोई आभरण है, गहने? शेर है, हाथी है, बैल है, गाय है, हिरण है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी है। क्या उसके पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घोड़ा है, सोना है, चांदी है, जमीन जायदाद है? अनाज वो खाने के लिए कम से कम अनाज तो होना चाहिए। क्या है उसके पास? क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। जंगल में रहते हैं, कहाँ बाहर घूमते रहते हैं, पेट भरते हैं, पानी पीते हैं, आराम से रहते हैं, उसके पास कोई परिकर नहीं है। क्या है? नहीं है। फिर क्या हम उसको साधु कहे, सन्यासी कहे, साधु कहे, क्या कहे ये तो बताओ। लेकिन उनके मन में लोभ बसा हुआ है। क्या है? लोभ बसा हुआ है। लोभ जो है कांक्षा है, आकांक्षा है, चित्त जो भी विकृत है, तो उस समय वो संसारी कहा। संसरणम संसार, भ्रमण करने का नाम, भटकने का नाम, घूमने का नाम, विकार का नाम, विषमता का नाम, इसका नाम जो भी संसार है। अब घर में रहते हुए भी सुना जाता है भरत चक्रवर्ती वैरागी थे। चक्रवर्ती और वैरागी कैसे कह रहे? उनका वैभव कितना है? 6 खंड, 6 खंड का वैभव उनके पास है। 6 खंड का राजा है। 6 खंड कितना होता है? वर्तमान की अब दुनिया है उन्हीं का है। 96 करोड़ गांव होते हैं उनके। जहां तक हमें स्मरण बता रहा हूं, 96 करोड़ गांव होते चक्रवर्ती के। आपके भारत में कितना गांव है? कितना गांव है? 6,64,370 गांव है। सुना आप लोगों ने? कितना है? 6,64,370 गांव है। 400 पकड़ो, जितना भी 400 पकड़ लो, इतने गांव। 7 लाख भी नहीं है। संपूर्ण भारत में 28 राज्य आपका। अभी वर्तमान में 780 जिले हो गए, 5,600 तहसील है। गांव तो बता दिया हमने जितना है। लेकिन चक्रवर्ती का 96 करोड़ गांव रहता है। 84 करोड़ उनका सेना। आप लोग सेना है कितना? विदित विश्व का सभी सेना इकट्ठा करोगे फिर भी 10 करोड़ भी हो नहीं पाएगा। संपूर्ण जो है भारत, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, अन्य सभी देशों को इकट्ठा करके भी सेना इकट्ठा करोगे 10 करोड़ भी नहीं हो पाएगा। उनका सेना कितना है? 84 करोड़। घोड़े कितने? 18 करोड़।
तो हमारे देश में है क्या? संपूर्ण विश्व इकट्ठा कर करो 18 करोड़ घोड़े वर्तमान में। हाथी 84 लाख हाथी उनके पास है। उनकी रानियां 96,000 है। कितना? 96,000 उनके केवल रानियां। आप कितने? एक है, वो भी चाहती नहीं, झगड़ा करती रहती है, फिर भी उसके पीछे जी जी करके घूमता रहता है। पगला कहेगा, समझ में आता नहीं। हमारे अंदर चित्त में कितना परिग्रह है, आसक्ति कितना है। उनके पास आसक्ति नहीं है, अनासक्त है वो। अनासक्त होने के कारण उनको वैरागी कहा जा रहा है। घर में रहते हुए आप लोग वैभव रहते हुए भी यदि अनासक्त है, आप भी वैरागी। घर में रहते हुए भी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है तो घर भी तपोवन का। गृहम तपोवनम, घर ही तपोवन है। घर में रहकर भी आप वैराग बनकर रह सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं। इसलिए घर में जितना पाप होता है, पाप प्रक्षालन करने के लिए 6 आवश्यक कहा गया। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए यदि आप वैरागी बनकर रहना चाहते हैं। तो ये 6 आवश्यक करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, कम से कम 4 तो करो। शीलम उवासो दानम पूजा। शील, उपवास, दान और पूजा, ये 4 तो करना चाहिए। 4 भी नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। अब व्यस्त बहुत है, समाज के लिए, संसार के लिए, पैसा कमाने के लिए समय देना पड़ता है। महाराज करना चाहते हम, समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, क्या करते महाराज? मरने को समय नहीं है। हद हो गई इसकी, मरने का समय नहीं तो मरोगे नहीं क्या? नहीं, जब मरेंगे, जब मरेंगे, लेकिन अपने पास समय नहीं है। उसके अज्ञानता की कोई सीमा है क्या? देखो, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, लेकिन लोग कहते हैं महाराज समय है कहाँ? समय नहीं है। लेकिन समय किसको दे रहे? पाप में डाल रहे, पाप कमाने के लिए समय व्यय कर रहा। और महाराज आशीर्वाद दे दो, हम धर्म करना चाहते हैं, बीमार पड़ गया और बहुत संकट में, संकट दूर हो जाए, मेरे बीमार भी ठीक हो जाए। ठीक भैया, आशीर्वाद दे देंगे। अब बीमार ठीक हो गए, संकट दूर हो गया, अब क्या करना बताओ? मर करना क्या? दुकान में बैठना पड़ता है? दुकान में बैठने के लिए आशीर्वाद है क्या? उसकी बुद्धि की जो भी विचारों में ऐसा विकृति है, आप कह नहीं सकते। तो सुखी कैसे बनोगे? चित्त में विकार है, विभाव है, कैसे बनोगे? बन नहीं सकते। तो इसलिए जो भी आचार्य ने कहा 2 तो कम से कम करना चाहिए आपको, तभी आप जैन है, नहीं तो जैन भी नहीं कहा। 2 क्या है? 6 आवश्यक में से 6 तो करना चाहिए। नहीं हो पा रहे 4 तो करो। 4 भी नहीं हो पा रहा है, कम से 2 तो करो। देव पूजा और दान, पूजन और जो भी दान, 2 तो करना चाहिए। यदि ये भी करते नहीं तो आपको भगवान मालिक है कहा, आप जैन भी नहीं। भजन करते, भोजन करते तो भजन भी करो। आप भोजन कर रहे हैं तो भगवान के भजन करो। भोजन करके यदि भजन करोगे तो काम में आएगा। मीठा लगाओ। यहाँ जो इधर उधर खा पी करके भाग जाता है, गिनता रहता है, फटे फटे नोट वो उसको लगता रहता है, उसको भी देता नहीं। दान करो। महाराज कोरोना के चक्कर में सब चौपट हो गया, पैसा है कहाँ? क्या तोड़ कर दे दिया आपको पेड़ के पत्ते से? इसे पैसा नहीं तो उनके लिए बोल देना, वहाँ एक प्लाट है, मकान है, किसी को बोलो नहीं कि तो मैं ले लूँगा उसको। कितना करोड़ है? इतना है, बोलना नहीं, चुपचाप ले लो। अरे दुकान मकान पर खरीदने करने के लिए पैसा है, दान करने के लिए नहीं है। यहाँ तो आचार्य कह रहे दान करो। दानम दुर्गति नाशाय, दानम दुर्गति नाशाय। दान करोगे दुर्गति का नाश होता है। और आप लोग क्या कहते हैं? दान करने के बाद महाराज नाम आना चाहिए। नाम लिखो। कहाँ लिखो? पार्टी पर रखो, सामने वेदी पर और मंदिर के सामने। जो लोग आए वो देखे, अरे भाई आप दान करके सातिशय पुण्य का जो बंद किया, स्वर्ग का टिकट कटवाया आपने,
इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? इस पत्थर के ऊपर जो नाम लिख रहे हैं आप, कौन देख रहा है? कुछ दिन के बाद ये कौन था किसको मालूम है? कोई था सेठ, कोई था, आपका नाम पूछे कौन? लेकिन दान करके आप स्वर्ग का टिकट कटवा दिया आपने, स्वर्ग जा रहे हैं, दुर्गति नाश कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? फिर भी इस दिमाग में आता नहीं मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। यहाँ देंगे, आने के बाद 1 करोड़ रुपये दान करेंगे, क्यों? सबके सामने काला धागा, सूखे फूल, उसको गले में डाल दो, फोटो निकालो, बस काम हो गया। काला टाइट अपना हमने दान दे दिया, दिखावे के लिए हो रहा है। तो विकृत भाव है। दान दिया जाता, बोली बोला जाता, बोली करते ना आप लोग, ये बोला जाता, ये कोई बोली बोलने का तरीका नहीं है। दान दिया जाता है, एक बार दे दिया, दोबारा उसको देखना नहीं, वो दान है, उसके माध्यम से पुण्य कमाओगे, धीरे धीरे आपको विकास होगा, एक दिन आप भी धन्य बन जाओगे। लेकिन उसको ध्यान रहता नहीं, बोली ले लिया, कब देना? 5 साल 10 साल, वो एफडी रखो, उसका इंटरेस्ट आता है, उसको देते रहो। आचार्य ने कहा ये तो उल्टी खा रहे, आप झूठन खा रहे, ये दान नहीं माना जाएगा, तत्काल दे दो, वही दान माना जाए। उसका जो पुण्य लेगा आपको, बाकी तो उसका इतना पुण्य मिलेगा नहीं। आगे रहे न रहे, आप दे न दे, क्या भरोसा है? आय को जीत लिया आपने, क्या है आपके पास? तत्काल दे दो। बाद में इतना दे दिया, बाद में भैया हमारा तो घाटा लग गया, हम दे नहीं सकते। आप बोला तो था आपने, बोला तो था आपने, नहीं दे नहीं सकते, आप कहाँ से दो हम? तो उसी समय देना चाहिए। यही जो भी हमें दुख के लिए कारण बनता है। बोलना है, करना है, सोचना है, करना है, ये जो भी कथनी करने में अंतर होता है, इसके माध्यम से हम दुखी है। इसलिए घर में रहकर भी आप 2 कार्य भी करते हैं, पूजन और दान, जितना शक्ति के अनुसार करो, लेकिन करना चाहिए। घर में रहकर भी आप इस प्रकार जो भी वैराग्य है, ऐसा कहा जाता है, उसमें अनासक्त रहना चाहिए, आसक्ति रखना नहीं चाहिए। आसक्ति रखने से क्या होता है? एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग सामने, एक रूपक याद आ गया, आप लोग सामने रखना चाहता हूँ मैं। एक व्यक्ति था, उनके छोटे भाई के साथ शत्रुता चलता, वही चल रहा था उनका। इस संसार प्राणी की दशा कैसा विचित्र देखो। माता पिता एक ही है, एक ही माँ से जन्म लिया आपने, एक ही माँ से दूध पिया, भाई भाई है, आज छोटे भाई के साथ वही रख रहा हूँ। शत्रुता उनका, इनको मिटा दूंगा, इनका जेल भेज दूंगा, इनका बर्बाद कर दूंगा। अब बताओ कैसे दिमाग होगा? लेकिन वो छोटे भाई, वो जानता हूँ, क्योंकि इनका परिणाम ठीक नहीं है, उनके सामने जाना ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं, उनसे बच कर रहता हूँ, उनके सामने जाता ही नहीं, मौका दिया नहीं, अंत तक दूर दूर रहता हूँ। अब क्या करे भाई साहब, करना तो है। अब मरणासन अवस्था में आ गया, मरणासन अवस्था में भी उनके दिमाग में वही चल रहा है। बेटे को बुलाया, बेटा आ जाओ कहते हो, एक मेरे वचन दो मुझे। कैसा वचन? वचन कैसा? अब मैं कुछ समय का मेहमान हूँ, कुछ ही समय का मेहमान हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे एक काम करना, आपको जो कुछ भी करना पड़े, मर मिट जाओ, सब संपत्ति भी बेचना पड़ जाए, बेच दो, लेकिन अपने चाचा को जेल भेज कर ही दम लेना। सुन रहे क्या? नहीं, हाथ दोगे इसका। आसक्ति का जो भी परिणाम कैसा है? आचार्य कह रहे हैं, मर मिट जा, प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा मैं, भगवान का दर्शन करूंगा, मिट जाऊंगा, जाप करूंगा, मर मिट जाऊंगा, पूजन करूंगा, मर मिट जाऊंगा, मैं दान करूंगा। इस शरीर को पड़ोसी समझो, समझ करके जो कुछ भी हो जाए, उथल पुथल भी हो जाए, लेकिन मैं ध्यान करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, आत्म ध्यान करूंगा। इसके बारे में सोचो, कर्म जरा होगी, साथ से पुण्य का बंद होगा, संतोष को जब भी भंडार मिलेगा, आपको सुख का भंडार मिलेगा, अपार आनंद आ जाएगा। लेकिन चाचा को जेल भेजकर क्या मिलेगा भाई? ये आसक्ति का परिणाम है। सुन रहे आप लोग?
ये घर में रहते हुए भी आप धर्मात्मा बन सकते। ये तीव्र मिथ्या दृष्टि व्यक्ति का ही ये विचार हो सकता है। तीव्र मिथ्या दृष्टि है उनके मन में जो कषाय होने के कारण, ऐसे इनको मिटा दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा, जेल भेज दूंगा, ऐसा करूंगा। ये मिथ्या दृष्टि सोच सकता है। सम्यक दृष्टि सोचता नहीं इस प्रकार। सम्यक दृष्टि ये सोचेगा इनका भी भला हो, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इनका संकट कैसे दूर कर सकता हूं। ये घर में रह करके वैरागी वो रहता है। इस प्रकार सोचना चाहिए। जैसे व्यक्ति जेल में रहता है, जेल के व्यक्ति अपना दिन गिनता रहता है। अब कितने दिन बच गए? 3 महीने बच गए मेरा, 3 महीने के बाद मैं छूट जाऊंगा। अब 2 महीने बच गए, छूट जाऊंगा। 1 महीना बच गया, मैं छूट जाऊंगा। 15 दिन बच गए, 8 दिन बच गए, अब कल मैं छूट जाऊंगा। छूटने के बाद वो आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। उसी प्रकार आप लोग भी घर में रहते हुए, ये मेरा घर कब छूट जाए, ये दुकान मकान कब छूट जाए, ये पाप और जीवन कब छूट जाए, संसार कब छूट जाए, ये घर में रहते हुए सोचते हो। घर में रहकर भी आप वैरागी है, अब धर्मात्मा है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्यों ने सब कहा, भगवान की वाणी है, उसके बारे में सोचो। 1 मिनट के लिए सोचो, कब छूटेगा, कब छूटेगा, कब छूटेगा। तो आपके मन में वैराग्य रहेगा, उसके माध्यम से कर्म को निद्रा भी होगी, पुण्य बंद होगा, पाप का प्रक्षालन होगा, आप सुखी बन जाओगे। सुखी बनने का मार्ग यही है। बड़े बड़े महापुरुष भी हो गए, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव आदि, नारायण आदि भी, कामदेव, कोटि भट्ट आदि हो गए, वो भी सोच रहे। जैसे उदाहरण आप लोग हम दे रहे, एक उदाहरण, भरत चक्रवर्ती थे, इतना वैभव था उनका, फिर भी घर में रहते हुए भी प्रतिदिन अपने पटरानी के साथ पढ़वाने के लिए खड़े रहते थे। प्रतिदिन खड़े रहते थे। कोई बार आते थे, एक दिन खड़े हो गए, गांव के लोगों ने सब महाराज जी को पटगान करके हार दे दिया। चक्रवर्ती सोचने लगे, भरत देखो इन सबका कितना पुण्य है, धन्य लोग, पात्र मिल गए, महाराज आ गए, महाराज को हार दे करके धन्य हो गए। लेकिन मेरा इतना पुण्य नहीं है, कोई महाराज नहीं आ रहे। ये सोच रहा है, वो ये नहीं कह रहे देखो ये लोग छोटे छोटे लोग होते हुए मैं चक्रवर्ती हूँ, इनके हार हो रहा है, मुझे मेरे चौकी में आ नहीं रहे महाराज, कैसे महाराज है, ये नहीं कह रहे हो। उनकी प्रशंसा कर रहे। सम्यक दृष्टि का लक्षण है। धन्य लोग कहते हो, अपने नगर के लोग, अपनी प्रजा है, लेकिन मेरी इतना पुण्य नहीं है। नहीं कैसे? एक चारणधर मुनि महाराज उनके आकर सामने खड़े हो गए, आकाश मार्ग से आ गए। आपके ये पुण्य है तो आपको मिलेंगे, मिलेंगे निश्चित है। लेकिन व्यक्ति अपने बारे में सोचता नहीं। आने के तो मेरी 1 महीना हो गया महाराज, 1 महीना हो गया, आंख सफेद हो गए, देख नहीं रहे। इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते आप, बड़े बड़े प्रवचन देते, बड़े बड़े बातें करते, इतने बड़े लोग दिखते नहीं क्या आपको? कैसे नहीं दिखते? बिना चश्मे के दिखता है ना, दिखता है सभी। लेकिन ये सोचो मेरा पुण्य होगा तो आएंगे, यदि नहीं है संभव नहीं। मेरे पुण्य पाप के अनुसार ही आधारित है। चक्रवर्ती महाराज के पड़गान किया, 3 प्रदक्षिण दे दिया और उनको जो भी ले जा रहा अपने महल में। इतना बड़ा महल ले जा रहा है, कभी ऊपर चढ़ाई चढ़ के जा रहे, कभी नीचे उतर रहे, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में से जा रहे। जाते समय चक्रवर्ती क्या कह रहे, भरत चक्रवर्ती महाराज जी कहते हो इतना बड़ा महल है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इससे भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी संसार है। हे प्रभु कहते हो उस संसार से भी टेढ़ा मेरा मन है, मेरा चित्त है। लेकिन क्या है? हे प्रभु आपके चरण स्पर्श हो गए, ये मेरा महल पवित्र होगा, मेरा मन भी पवित्र होगा, संसार भी पवित्र होगा। इस प्रकार विनय के साथ बोलते हुए चक्रवर्ती आइए आइए हे प्रभु आइए, ले जा करके आसन पर बिठाया, उच्च आसन पर। पाद प्रक्षण किया, गंधोदक ले लिया। आप लोग पाद प्रक्षण करते क्या? नहीं करते हैं। और गंधोदक रख दो, उठ कर रख दो। हम तो पैर धोकर रहते भैया, पाद प्रक्षण क्यों कर रहे हैं आप लोग?
हम तो पैर धोकर आ रहे अपने कमंडल पानी से, फिर भी पाद प्रक्षालन क्यों करते हैं? गंधर्व लेने के लिए। क्योंकि पंच परमेष्टि अरुण सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, एक परमेष्टि एक भगवान हमारे घर में आ गए, हम पवित्र हो गए। गंधर्व मस्त बोला करके वो जिनवर का आज का ली से सी चढ़ा है, भव पात कटे दुख दूर हो जाए, धन्य हो गए हम, इसलिए गंधर्व मस्त लगाते हैं। पाद प्रक्षालन तो करते आप लोग, उठा कर रख दो। गंधर्व नहीं लेंगे साधु वापस जा सकता है, ध्यान रखो। अहंकार नहीं, भक्ति कैसे करना सिखाया जा रहा है, मन को निर्मल कैसे करना ही सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, विधि बताया जा रहा है। कल महाराज ने कहा था जस्ट ने, विधि दाता विषय पात्र और विशेषता, विधि की विशेषता क्या है? इसके माध्यम से होता है दान, नवदा भक्ति 7 गुण, इसके माध्यम से ये 16 है। कपड़े बाद में आपका पड़गान है, उच्चासन है, पाद प्रक्षालन है, पूजन है, नमस्तु है। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और जल शुद्ध है। ये 9 भक्ति, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, अलौल गुण, अमत्सर और विनय गुण, क्षमा गुण, ये 7 गुण है, ये 16 है। इसके साथ दान होता है। ये दान करने से पुण्य संपादन होता है, नाम रखने से नहीं होता, विकल्प करने से नहीं होता, चित्त निर्मल करने से होता है। इसलिए चित्त संसार है, इसके बारे में कहा जा रहा है। भरत चक्रवर्ती ने पाद प्रक्षालन किया, गंधर्व का लगाया, पूजन किए अपने रानी के साथ, बाद में शुद्धि बोल करके आहार दे दिया। आहार निरंतर हो गया, क्योंकि अंतराय होता नहीं उनका। तीर्थंकर भी इतना, जो भी चार मुनियों का इतना पुण्य रहता है और चक्रवर्ती इतना पुण्य रहता है, वो अंतराय होता नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती अकाल में भी चले जाते, समोशरण में प्रश्न करते हैं, भगवान की वाणी कीर्ति, इतना पुण्य रहता है उनको। आप लोग समोशरण में जाओगे प्रश्न पूछने में, भगवान की वाणी कीर्ति नहीं, आपको पुण्य नहीं है, राग द्वेष नहीं है, पक्षपात नहीं है, लेकिन उनका पुण्य इतना है। इसलिए साथी से पुण्य का संपादन करो। कैसे होगा? चित्त के माध्यम से, मन के माध्यम से। मन तत्व है, अविक्षितम मनस्तत्वम विक्षितम भ्रांतिरात्मन ध्यान अविक्षितम विक्षित आश्रय तथा यह आचरण दिया। अविक्षित मन जो भी है वही तत्व है, वही धर्म है। सुन रहे क्या? नहीं, उसका आश्रय ले लो। विक्षित मन किस काम के नहीं है, वही अधर्म है, कहा वही पाप है। और हमारा मन हमेशा विक्षिप्त रहता है, कुछ न कुछ उधेड़ ढूंढने में लगे रहती है। राग द्वेष तो रहता है, इनके प्रति, उनके प्रति, उनके प्रति, उसके प्रति, इसके प्रति। किसके प्रति? अपने राग है, अपनी जो पाप है, गलती किया, उसके ऊपर करो, वो करता नहीं है। यही तो हमारी गलती है। हमारी गलती को हम सुधारते नहीं, नाम रखते चले जाते। जितना नाम रखोगे, निंदा करोगे, दूसरे को जो भी देखोगे, उतना पाप को मत चला जाओगे। पाप ही दुख के लिए कारण है, दुख बढ़ता ही जाएगा। भरत चक्रवर्ती ने जो भी भक्ति से आहार दे दिया, आहार हो गया निरंतर। होने के बाद उनकी रानी ने आरती उतार दिया। आप लोग आरती करते हैं ना, आरती उतार दिया, गीत गाया, भजन गाया। उसके बाद महाराज जाने लगे। चक्रवर्ती ने कमंडल ले लिया हाथ में, महाराज को छोड़ने के लिए। आप लोग जाते क्या? नहीं जाते हैं ना, जाते आप लोग भी कमरे तक। अब उस समय जंगल में रहते साधु, छोड़ने के लिए चक्रवर्ती भी महल के बाहर चले गए। गांव के बाहर जाने के बाद महाराज ने कहा, ये चक्रिय कहते हो, कहाँ तक आओ जाओ, अब कमंडल दे दो, अब चले जाओ महल में। चक्रवर्ती ने कमंडल दे दिया, महाराज कमंडल लेकर के जंगल में चले गए। लेकिन चक्रवर्ती वही खड़े रहे। आप लोग खड़े रहते नहीं। महाराज जाना है, दुकान खोलना है। क्या खोलना है? दुकान खोलना है। पहले 2 कान तो खोल कर रखो, दुकान बाद में खोलो। ये दुकान बंद होने को है आपका, उसका पहले देखो, वो दुकान तो रहेगा। चक्रवर्ती वही खड़े रहे, देखते रहे। महाराज जा रहे, महाराज जा रहे, जा रहे, जा रहे। जब तक
दिखते रहे वो देखते रहे। जब आंखों से ओझल हो गए तब उदास मन से महल की ओर मुड़ गए। उनके साथ कुछ मंत्री सेनापति भी चले गए थे। देखा चक्रवर्ती को, मन उदास है, चेहरा उतर गया। पूछा उन्हें, हे प्रभु कहते हो, अभी तक प्रसन्न थे आप, लेकिन मुड़ने के बाद उदासीन क्यों हो गया आप? क्या कारण है, हम जानना चाहते। चक्रवर्ती ने कहा, देखो कहते हो, मैं सोच रहा हूं ये मेरा राजपाट कब छूट जाए। क्या सोच रहा है? ये संसार मेरा कब छूट जाए, मैं भी इन मुनि जैसे कब मुनि बन जाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं। इसे उदासीन में। और हम लोग सोचते कब महाराज चले जाए, हम दुकान में कब बैठ जाए, कब महाराज चले जाए। महाराज, इसलिए आचार्य ने कहा, एक बार सोचो, ये जो मेरे घर में आ गया जो पात्र, ये भी हमारे जैसे मनुष्य थे, इनका भी घरदार होगा, मकान दुकान इनका भी होगा, गाड़ी घोड़ा पैसा इनके भी पास होगा, ये छोड़कर आ गए, तो इन जैसे मैं कब बन जाऊं, कभी सोचा आप लोगों ने? महाराज, हमारे दिमाग में आता नहीं। कहते क्यों? हमें दीक्षा लेना ही नहीं, दीक्षा लेना ही नहीं। अरे मत लो, लेकिन कम से कम सोचो तो सही, कब छूटेगा। यही तो कहा जा रहा है। घर में रहते हुए भी आप वैराग जीवन जी सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं, ये सोचो। तो मंत्री से ना सोचने लगे, 6 खंड का अधिपति है, ये स्वामी है, राजाओं का राजा है, ये सोच रहा है, और हम लोग तो इनका दास है, और हमारे मन में आता नहीं। धन्य कहते हो, वो लोग सोच रहे। महान व्यक्ति के विचार भी महान रहते हैं, बड़े व्यक्ति के विचार बड़े रहते हैं। यदि आप बड़े बने हो, बड़े यदि है, समाज में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप विचार, उन्नत विचार करो। अपने बारे में, दूसरे के बारे में सोचो। सोचोगे तो निश्चित रूप से आप कल्याण हो सकता है। घर में आ गए चक्रवर्ती, अब क्या करना? महाराज तो वो हार करके चले गए। अपना जो भी पेट में चूहा कबड्डी खेल रहे, अब उसका भी व्यवस्था करना पड़ेगा। करोगे क्या नहीं करोगे? करते क्या नहीं करते। घर में आने के बाद अब सुभद्रा ने पटरानी ने पानी दे दिया, हाथ पर धो लो, अब क्या है, बैठ जाओ, भोजन करना है। हाथ पर धो करके आकर के पाटा लगाया था, बैठ गए चक्रवर्ती। थाली में पंच पकवान परोस दिया रानी ने। चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता? कल्याण भोजन कहा जाता उनका। चक्रवर्ती का भोजन कौन सा? कल्याण भोजन, मिष्टान रहता है। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, चक्रवर्ती का लड्डू रहता है, उसमें से चना इतना भी तोड़कर खाओगे, दस्त लग जाए आपको, दस्त लग जाएगी, इतना गरिष्ठ रहता हो। ऐसा 7 लड्डू खाता हो। कितना खाता है? कितना शक्ति रहते हैं। जितना जो भी है राजा लोग छठखंड में, छठखंड जो प्रदेश में, उस राजा को एक और कर दो, एक ही और, एक उंगली में खींचता सभी राजा को। इतना शक्ति रहती उनके पास, बल रहता है। महापुराण में दिया जिनजी स्वामी ने, सेना भी लगाओ उसको भी खींचेगा, इतना बल रहता है। तीर्थंकर के बाद चक्रवर्ती का बल रहता है इस धरा पर। बैठ गए, परोस दिया भोजन, भोजन प्रारंभ हो गया। 2 ग्रास खा लिया था। उसके बाद मुंह में ग्रास है, हाथ में, आंख मिचकर बैठ गए। पटरा ने पूछा, सुभद्रा ने पूछा, क्यों रात में ठीक से नींद नहीं आई क्या? नहीं तो फिर कोई राजकाज का जो है प्रकरण कुछ सता रहे क्या आपको? नहीं तो फिर सो क्यों रहे? मैं सो नहीं रहा हूं। है, सो नहीं रहा? अब दिख रहा है सामने, मुंह में ग्रास है, हाथ में ग्रास है, अब सो रहे, दिख रहा है, फिर भी सो नहीं रहे। मैं सो नहीं रहता। फिर क्या कर रहे थे? मैं चिंतन कर रहा था। क्या चिंतन? ये जो पंच पकवान है, ये सब शरीर के लिए, किसके लिए है? शरीर के लिए है। लेकिन आत्मचिंतन के लिए क्या है? आत्मा के लिए तो ज्ञानामृत है, चिंतन है। ज्ञानामृत जो भी, वो इसके लिए जो भी खुराक है, आत्मा के लिए। मैं सोच रहा हूं
ये सब खाते सभी लोग, मैं भी वैसी खा रहा हूँ, अभी तक खाया, अभी खा रहा हूँ, आगे भी जब तक ये खाता रहूँगा। लेकिन ये शरीर का है, शरीर का पुष्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन आत्मा कब पुष्ट होगा, आत्मा कब पुष्ट करूँगा, ये मैं सोच रहा हूँ। ये घर में रहते हुए भी वैरागी ये सोचता रहता, हमेशा हमेशा भोजन के बारे में नहीं, अब आत्मा के बारे में सोचो। सभी लोग खाते हैं शरीर के लिए, चींटी भी खाते हैं, चींटी के सामने नमक और चीनी रख दो, शक्कर, क्या खाएगी वो? शक्कर खाएगी वो, नमक नहीं खाएगी। उसके पास विवेक है, कितना अक्लमंद है वो भी, चींटी भी। लेकिन आज मनुष्य जो भी है खाने पीने के प्रति विवेक नहीं रखा, विवेक खो दिया, क्या खा रहा है पता नहीं, जो मन में आ जाए वो खा जाता है, जो मन में आ जाए वही खाता है। फास्ट फूड, लस्ट फूड, डस्ट फूड, वेस्ट फूड, रेस्ट ऑफ द फूड, जंक फूड, क्या क्या खा रहा है, इतना नहीं, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और क्या क्या है। अरे कम से कम सोचो तो सही, जिस भगवान के नाम ले रहे हैं उस मुंह से, जो मंत्र पढ़ रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उस मुंह को कुछ भी नहीं समझ रहे आप। कम से कम सोचो तो सही, भले आप दीक्षा नहीं ले पा रहे, घर में रह रहे, अपना धन का, समय का, शरीर का, वाणी का सदुपयोग करो, इसके माध्यम से तुम्हारा कल्याण होगा। निश्चित रूप से कल्याण इसी में है। और आप लोग घर में रहते हुए भी यदि विवेक रखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी मोक्ष निश्चित है, ये ध्यान रखना। आसाम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, आसाम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, एमए कोर्स में लिखा है, उसमें क्या है, गुरु के लिए शिष्य ने पूछा धर्म क्या चीज़ है, धर्म बताओ हमें, हम मोटे बुद्धि वाले हैं, ज़्यादा विशेष हमें मालूम नहीं, 2 लाइन में समझाओ क्या है इसके बारे में, धर्म के बारे में क्या है, क्या कहा उसमें, अन्य लोगों ने लिखा उसमें, सर्वम एवं जनानाम प्रमाणम लोको विधि यत्र संयुक्त हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। क्या कहा, जैन को सब प्रमाण है, लौकिक विधि, पूजा पाठ, धर्म कैसे जिसमें सम्यक तो हानि न होती हो, वो सब प्रमाण है, हमें स्वीकार है, और जिसमें व्रतों में दूषण न लगता हो। इसका मतलब क्या है, एक वीतराग भ्रमण के प्रति श्रद्धा रखो, सम्यक तो दूषण नहीं लगेगा, दूषण नहीं लगेगा, और शुद्ध शाकाहारी बनो तो व्रतों में दूषण नहीं लगेगा। कितना अच्छी बात कही, भगवान को श्रद्धा रखो और शाकाहारी बनो। लोग कहते हैं जैन धर्म बहुत कठिन है, कठिन कहाँ है, आचार्य महाराज आसान से बता रहे, सीधा मार्ग बता रहे, सरल मार्ग बता रहे, श्रद्धा पक्का रखो और शाकाहारी बनो, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध खान पीन रखो, यही धर्म है। धवला में भी दिया, कितना भी कहो समय तो होगा आपका, धवला में दिया गाथा, जदम चरे जदम चिट्टे जदम मासे जदम से जदम भुज्य ज भाषज यवन पावन बज्य दे, गाथा दिया आचार्यों ने। जैसे बैठना, कैसे बैठना सीखो, कैसे उठना सीखो, कैसे चलना ये सीखो, कैसे लेटना ये सीखो, कैसे बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना ये सीखो, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना ये सीखो, पाप से बच जाओगे आप। सुन रहे क्या नहीं, मंदिर में जा करके उदक चंदन हाथ मत घुमाओ, लेकिन ये सीख लो, वहाँ मंदिर में जाने के बाद सीखने के लिए जा रहे हैं हम, क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, यही सीखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पाप से बच जाओगे। और हम वही सीखते हैं, घर में भी वस्त्र कैसे पहन रहे, क्या पहन रहे, अब बच्चे कैसे वस्त्र पहनते, फटे पुटे जींस, फैशन क्या है, फटा हुआ कपड़े फैशन हो गए,
आपके लड़के लड़कियां सभी पहनते हैं। आपकी महिलाएं क्या पहनते हैं? इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ, इधर फटा हुआ, क्या क्या फटा हुआ। सुन रहे क्या? नहीं, बुरा लगता होगा आपको, लेकिन आप घर में चल रहा है, ये सामने देख रहे। तो धर्म यहाँ कर रहे आप, मंदिर में आकर के जो है उदक चंदन तंदुल पुष्प के ये सब बोलते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, आचार वाच का नाम लेते रहते हैं, अर्घ्य चढ़ाते रहते हैं। किसके लिए? सीखने के लिए, संस्कार। आज भी हमारा धर्म जीवित है किसके लिए? हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा धर्म, हमारा जो भी खान पीने के कारण, शुद्ध भोजन के कारण, शाकाहारी कारण आज भी जीवित है। यदि आपका रोटी सलामत है, आपका बेटी सलामत है, आपके बेटा भी सलामत है, कहना पड़ेगा। इसलिए हम रोटी को शुद्ध रखना पड़ेगा, जीवित रखना पड़ेगा, तभी जो भी आपका जीवन भी व्यवस्थित चलेगा, अन्यथा रह नहीं सकता। इसलिए कहा आचार्यों ने, आप जैन बने हो तो कुलाचार का भान रखो, कुलाचार का थोड़ा विवेक रखो। कुलाचार क्या है? आपके माता पिता, भाई बंधु और आपके बाप दादाओं ने किया, उसका भी ध्यान रखो, मर्यादा का ध्यान रखो, नीति न्याय का ध्यान रखो। यदि इसका ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से आप ही धर्मात्मा है। यदि नहीं है तो कर्मात्मा है। कहा आदमी जन्म से नहीं, कर्म से मान बनता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी जन्म से नहीं, धर्म से मान बनता है, क्योंकि कर्म करता है। इसलिए कोई कर्मात्मा ऐसा नहीं कहता, धर्म करता है तो धर्मात्मा है, ये कहा जाता है। उसी प्रकार आप लोग भी वर्तमान में विशेष रूप से ये जो संस्कृति चल रहे हैं, संस्कार हो रहा है, इससे दूर रहते हुए अपने जो भी कुलाचार का ध्यान रखते हुए आप लोग भी एक मन में, चित्त में क्या रखना है? वीतराग भगवान, इसके ऊपर श्रद्धा रखो पक्का, अन्य को स्थान मत दो। कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक वीतराग भगवान है, अरिहंत भगवान है, उनके प्रति यदि श्रद्धा है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। आपका कल्याण निश्चित है। और शुद्ध शाकाहारी बनो, शुद्ध जो भी भोजन पान का ख्याल रखो। यदि शुद्ध भोजन अन्नपान का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपका मुक्ति निश्चित है। और उसी प्रकार आप लोग भी आगे चल करके इसके जो भी कुलाचार का पालन करते हुए, जैन धर्म का अनुकरण करते हुए, आदर्श जो भी आपका अनंत भगवान आप उस तीर्थंकर है, और जो आपके गुरु है दिगंबर साधु, दिगंबर होते हुए भी भीतर बाहर से दिगंबर होना चाहिए। बाहर जैसा है वैसे भी अंदर से होना चाहिए। बाहर तो दिगंबर है, अंदर जो भी कुछ गड़बड़ है तो उसके माध्यम से आप लोगों में कल्याण नहीं होगा। हमारा तो होगा नहीं है, उसको आदर्श रखते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान में मान कषाय कारण व्यक्ति जहाँ अपना प्रशंसा होता है, जहाँ अपना मान सत्कार पुरस्कार होता है, वहाँ चला जाता है। सत्कार पुरुष से कुछ काम होने वाला नहीं है। आप जो भी अंदर से व्रत नियम अपने मान कषा को गला दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मान कषा को गलाने का प्रयास करो, उसके माध्यम से जो मान है तो उसमें अपमान होता है, जो मान के गला दोगे आपका सम्मान होता है, उस समय आपका सत्कार ही है। जब तक मान है तब तक आपका अपमान है। तो मान को छोड़ करके आप लोग भी जिस प्रकार हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान, हमारे आचार्यों ने मान को गला करके भीतरा पद को अपनाया, उसी पद को अपनाते हुए आप लोग भी आगे बढ़े। उसके माध्यम से आप सब लोगों को जो भी मन निर्मल हो, चित्त जो भी कैसे स्वच्छ हो, स्वच्छ जिस प्रकार पानी रहता है, पानी का स्वभाव है, जो भी वस्तु जड़ वस्तु है डाल दो नीचे छोड़ देता है, और जो भी हल्का वस्तु है ऊपर से बहा देता है। इसलिए जो भी पानी को निर्मल कहा जाता है, अपने अंदर रखता नहीं। इसलिए भजन करते समय आप लोग पूजन बोलते ऐसे, मुनि मन निर्मल जैसो गंगा को जल का जो दिया जाता है, उसी प्रकार आप चित्त में गंगा के जल जैसे निर्मल हो, और चित्त भी जो भी शुद्ध हो, उसके माध्यम से का कल्याण हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की।